हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित सांगवान आज आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें से क्वेश्चन एमडीयू के क्वेश्चंस पेपर में अधिकतर बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से पढ़ना। मैं तो ये कहूँगा कि भाई अच्छे मार्क्स लो। अगर आपने ये कर लिया ना तो 16 मार्क्स पक्के हो गए आपके। जो मैं करवा रहा हूँ उसे अच्छे से अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही लिखाना, तो आपके 16 मार्क्स पक्के हैं, कहीं नहीं गए। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रपोजल। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सिस्टेंसी इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। जो पर्सन जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कोई ऑफर रखती है या उसमें विलिंगनेस दिखाती है, उसे ही हम प्रपोजल कहते हैं। ऑफरर, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर। प्रोमिसर को ही ऑफरर कहा जाता है। द पर्सन जिसके लिए प्रपोजल बनाया जाता है या ऑफर बनाया जाता है उसे हम प्रोमिसर कहते हैं। प्रोमिजी, द पर्सन टू जो सॉरी वो गलती से बोला गया। जो ऑफ़र बनाता है ना उसे हम प्रोमिसर कहते हैं, और जिसके लिए ऑफ़र बनाया जाता है उसे हम प्रोमिजी कहते हैं। रूल्स रिगार्डिंग ऑफ़र में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसे एक्सप्रेस भी किया जाता है, जैसे रिटर्न हो गया, या फिर ओरली, या ये किसी सर्कमस्टांसेस के दौरान इम्प्लाइड भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। एन ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। An express offer is made by word spoken or written, and an implied offer is implied from the conduct of the parties or from the circumstances. ऑफर में भी स्पेसिफिक और जर्नल। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जर्नल भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी थिंग के लिए रखा जाता है। जर्नल ऑफर वो होता है जो सभी के लिए एक होता है, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक ही पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट किया जाएगा जिसके लिए बनाया गया होगा। स्पेसिफिक ऑफर इज वन विच इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom it is made, but the journal offer is made to the world at large, and it can be accepted by any person. Offer must give rise to legal obligation. ऑफर अगर बनता है ना तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस राइज होती हैं, तब उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। देखा, जब कोई वैलिड ऑफर होगा ना तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने के लिए या लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए दो पार्टीज के बीच ये क्रिएट किया जाता है। टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। टर्म्स ऑन एन ऑफर शुड नॉट बी indefinite. Offer must be communicated. An offer must be communicated. An offer must be communicated to the person to whom it is made. Types of offer: journal offer, specific offer, cross offer, counter offer। देखो ये रहा काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। तो चलो अब हम यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं इसे। जर्नल ऑफर क्या होता है? इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड कैन एक्सेप्ट एंड द डिजायर्ड एक्ट। वो जर्नल ऑफर वो ऑफर होता है जो पूरी पब्लिक के लिए एक ही होता है, ठीक है। हाँ। स्पेसिफिक ऑफर, व्हेन द ऑफर इज मेड टू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। देखा, ये वही है जो हमने पहले आपको बताया था, पीछे ही तो बताया था यार। ये स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर है जो किसी स्पेसिफिक
अब है टाइप्स ऑफ ऑफर। कौन कौन से टाइप्स हैं? जर्नल ऑफर, इट इज एन ऑफर मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज एट एंड एनी वन कैन एक्सेप्ट एंड डिजायर्ड एक्ट। ये किस तरह का ऑफर है? मतलब जो जर्नल पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जनरली पब्लिक के लिए बनाया जाता है और इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है और कोई जिसका मन करे वो एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेशल ऑफर, when the offer is made to a particular or specific person it is known as specific offer। जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बनाया जाता है उसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। be accepted by only that person to whom the offer is whom this offer is made। ये सिर्फ उसी पर्सन के थ्रू एक्सेप्ट किया जा सकता है जिसके लिए बनाया जाता है। क्रॉस ऑफर, when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other offer is called cross offer। जब कोई दो पार्टी अपने अपने ऑफर्स को एक्सचेंज करती हैं और या फिर और इग्नोर कर देती हैं टाइम के थ्रू अदर, उसे हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। एक्सचेंज कर लेती हैं टाइम के। काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर इज ऑल्सो कॉल्ड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसे हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। काउंटर ऑफर है जिसमें जो एक्सेप्टर होता है ना वो कंडीशन रखता है अपने लिए, अपनी एक कंडीशन रखता है, उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। वेयर द ऑफर इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन ओरिजिनल ऑफर ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग continuing or opening offer which is allowed to remain open for the acceptance over a period of time is also known as open offer। Example, tender that are invited for supply, offer and invitation to offer। अभी हम इसके बीच डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बेसिस ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। सबसे पहले इसका मीनिंग, ऑफर मीन्स अ प्रपोजल बाय अ पर्सन इन विच ही मेक्स हिज विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम कंसिडरेशन। एन इनविटेशन टू ऑफर मीन्स एन इंटेंशन टू of a person to invite other with a view to enter into an agreement। Object offer is made with the object of getting consent of the offeree। ऑफर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये तभी बनाया जाता है तब ऑफरी की कंसेंट हो, उसमें मंजूरी हो। An invitation to offer is made with a view to invite people to make the offer। Right of acceptance, an offer can be accepted by the offeree। An invitation to be offer cannot be accepted by the person to whom it is made। Agreement, an offer when accepted becomes an agreement। जब एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो एग्रीमेंट में। An invitation to offer cannot be accepted at all, hence it cannot be an agreement, it cannot become an agreement। अगर वो एक्सेप्ट ना भी किया जाए तो भी वो एग्रीमेंट नहीं है, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ तक 8 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया है, क्योंकि इसमें हमने अपना ऑफ़र का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो बिल्कुल 8 मार्क्स में बनता है, और एक्सेप्टेंस का टॉपिक भी 8 मार्क्स का है। तो हम इसको अपनी अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।